अस्सलाम वालेकुम फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लोगर। प्रोग्राम आज करें एमटीए एक्ट के ऊपर। दोबारा से ये बात की जा रही है, साल 9 के आगाज़ के अंदर ही एहतजाज की बातें हो रही हैं कि अस्पताल बंद किए जाएंगे, सर्विसेज मुअत्तल की जाएंगी और यंग डॉक्टर्स YDA PMA ग्रैंड हेल्थ अलाइंस के तहत तमाम तंजीमें जो हैं, जिसके अंदर पैरामेडिकल स्टाफ भी आता है, नर्सिंग स्टाफ भी आता है, एहतजाज करेंगे एमटीए एक्ट के ख़िलाफ़। 2 शहरों के अंदर इसका नफाज का अमल किया जा रहा है, डॉक्टर फिर से सरापा एहतजाज हो रहे हैं, कोरोना सर पे है। क्या किया जाएगा, कौन से अदाद-ओ-शुमार किस तरह किया जाएगा, क्यों आखिरकार हुकूमत टकराव कर रही है? हुकूमत टकराव कर रही है जो ग्रैंड हेल्थ अलाइंस टकराव कर रहा है। मौक़िफ़ आपके सामने रखेंगे, दिखाएंगे आवाम को कितनी मुश्किलात होंगी, कौन कितना कसूरवार है, क्या हालात व वाक़यात हैं। प्रोग्राम में आगे चलते हैं। डॉक्टर्स मौजूद हैं, पैरामेडिकल स्टाफ के रहनुमा मौजूद हैं। एमटीए एक्ट के हवाले से आकर क्या वजूहात हैं कि दोबारा से टकराव की सियासत की तरफ जाया जा रहा है? डॉक्टर्स बिलाशुबा इसमें कोई दो राय नहीं होगी पूरे पाकिस्तान में किसी भी शख्स की कि कोरोना के अंदर जब खिदमत की बारी आई तो डॉक्टर्स ने बिला तफरीक किसी भी एहतजाज के, किसी भी तहरीक के, किसी भी मकसद के अपनी खदमात सर अंजाम दी। इवन के गवर्नमेंट ने उनके खाते से पैसे भी काटे और कहा आपको कोरोना के इजाफी चार्जेस दिए जाएंगे, लेकिन वो भी नहीं मिले। लेकिन डॉक्टर्स ने फिर भी अपना मसीहा होने का हक अदा किया। इस पर इन्हें खराज तहसीन हम पेश करते भी रहे हैं और पेश करते हैं, क्योंकि इनका जो एहसान अजीम है वो लुटाया नहीं जा सकता। डॉक्टर मौजूद हैं, YDA के प्रेसिडेंट है डॉक्टर राय साहब, इनसे तनवीर साहब इनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। क्या इस वक्त मौक़िफ़ है, क्योंकि सीनियर डॉक्टर्स की एक तंजीम है, YDA आपके साथ है, PMA आपकी है और बहुत सीनियर डॉक्टर्स हैं, फिर उनके बाद YDA है। हुकूमत मतलब पहले किसान निकलता है, फिर उसातिज़ा निकलते हैं, लाठी चार्ज होता है, आंसू गैस होते हैं। क्या ऐसे मतलब अदारों को डील किया जाता है? गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत रवैया ऐसा इख्तियार किया जा रहा है कि शायद अपोजिशन के ऊपर तनकीद हो रही है, लेकिन अपने अदारे, अपने जो बाजू हैं वो कमज़ोर किए जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। असल में चीज़ें जब चलानी होती हैं तो उसके लिए ग्राउंड रियलिटीज़ को मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी होता है। जब इंसान अपने माइंड से चीज़ों को समझना शुरू कर दे और ये समझना शुरू कर दे कि जो लोग यहाँ के रहने वाले हैं उनकी बुदोबाश, उनकी रहन सहन कैसा है और हम अपने आप को कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं। अब बात सिंपल सी है, आपने इदारों को चलाना है तो इदारों को ग्राउंड रियलिटीज़ के साथ चलाना है। आपका मुल्क ग्राउंड रियलिटीज़ के बगैर नहीं चल सकता। आप यहाँ पे स्टैंडर्ड्स ऑफ यूरोप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो यूरोप के स्टैंडर्ड की ग्रूमिंग भी हो ना। आप उस लेवल पे लोगों के मुआशी हालात ऐसे हैं कि वो अपनी सेहत का ख्याल इस लेवल पे कर सकते हैं। अब आपको मैं एक सिंपल सी बात बताऊं, किसी बंदे ने इस तरफ तवज्जो नहीं दी होगी, इस तरफ नहीं ख्याल किया होगा। सेहत कार्ड आपको पता डिस्ट्रीब्यूट किए गए, 2 ईयर्स हो गए उन कंपनीज़ को सेहत कार्ड की मद में कितनी रकम जा चुकी है और आप सर्वे करें कितने लोगों को उसका फ़ायदा हुआ। तो ये एक माफियाइज़म है जिस पे कई लोगों को नवाजा जाता है और अनफॉर्चुनेटली ये है कि गवर्नमेंट में जो कुछ लोग बैठे हुए हैं वो इसमें हायर्स को, और ये किसी गवर्नमेंट को नाकाम करने का सबसे आसान तरीका है कि आवाम में उसको इतना डिफेम कर दें कि लोग उसको देखना भी ना गवारा करें। अब यही हालात है। 2020 के आखिर में खुद तस्लीम भी किया कि 3 माह में पता नहीं चला, जो भी आए तैयारी करके आए। अब देखिए MTI एक्ट, आप मुझे बताएं, यहाँ पे हम एक सिंपल प्रोसीजर है, अपेंडिसेक्टमी करनी है एक बंदे ने, हम यहाँ पे 30 की लिस्ट, जो सर्जन है वो 30 की लिस्ट करते हैं दिन में। क्या यूरोप में 30 की लिस्ट होती है एक दिन में? पॉसिबल ही नहीं है। आप लोगों को खाने पीने को नहीं मिलता, आप उनसे सेहत भी छीन रहे हैं। ये कहते हैं हम सेहत नहीं छीन रहे, हम उनका स्टैंडर्ड कर रहे हैं। आप मुझे बताएं, शौकत खानम से कोई टेस्ट करवाता है? ये कहते हैं शौकत खानम के स्टैंडर्ड पर ले जाए। आप मुझे बता दें, आम आदमी शौकत खानम से पर ईयर उनका 20% राइज़ करेगी फ़ीस उनकी। क्या गवर्नमेंट का कोई आम मिडिल क्लास आदमी शौकत खानम से टेस्ट करा सकता है? जब वो शौकत खानम से नहीं करवा सकता तो आप इसको प्राइवेटाइज़ करके शौकत खानम के लेवल पे जाके उसके एक्सपेंडिचर पे कर रहे हैं और उन लोगों को दे रहे हैं जिन्हें पता ही नहीं है। आप बेच रहे हैं चीज़ों को। छोटी सी एग्जांपल ले लेंगे, जो 600 गुना तदवीयात की कीमतें बढ़ी हैं, आवाम की तो वही पहुंच से बाहर होगी। अगर ये प्राइवेट होगा तो डेफिनेटली उस पर पर्ची नहीं ली जाएगी, हॉस्पिटल लोग मरेंगे, सड़कों पे डिलीवरियाँ होंगी। आप मुझे बताएं, एक डिलीवरी का चार्जेस अगर यहाँ पे आप देखें, ये गायनी वार्ड में जाके देखें, वहाँ पे आपको लोग एक बेड पे 2 बैठे हुए हैं, 2 फीमेल्स लेटी हुई हैं। क्या कोई आम आदमी इमेजिन कर सकता है? वो नहीं कर सकता। वो क्यों मजबूर होकर करवा रहे हैं? क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। जब लोगों के पास खाने पीने को कुछ नहीं है तो आप उन्हें कहते हैं कि हम आपको 5 स्टार होटल में बिठाएंगे। भाई, इससे बड़ी स्टुपिडिटी और कोई नहीं है। और ये लोगों को मुआशी कत्ल कर रहे हैं, लोगों को बेरोज़गार कर रहे हैं। पहले बहुत ज़्यादा किए हैं, डॉक्टर्स को करेंगे, लोगों को करेंगे और सबसे बड़ा जुल्म आवाम पे होगा। आप मुझे बताएं, आपको मैंने दे दिया, ये इदारा बेच दिया, आप बहुत कॉम्पिटेंट इंसान है, आपको मैंने इदारा बेच दिया कि आपने ये जो 400 लोगों का ऑपरेशन हुआ पर डे या 200 लोग का ऑपरेशन है, ये इसके लिए मैं आपको इस मद में बड़ी सिंपल वे में लोगों को समझाता हूँ।
कि आपको हम फिक्स्ड अमाउंट देंगे कि जी आपके पास डेली के हमारे पास आपने 20,000 रुपया दे दिया, आपने चलाना, आप अपनी जेब से पैसे देंगे? सवाल ही पैदा नहीं है। आप इन लोगों से लेंगे, ये जो गरीब आवाम, आप इनसे पैसे लेंगे। आप मुझे बताएं, इनके पास पैसे होते तो ये अपनी माओ बहनों को एक एक बेड पे दो दो को लिटाते? कभी भी ना लिटाते। ये वो सिस्टम है जिसके ज़रिए इस मुल्क को तबाही के दाने पे पहुंचा दिया है। MTI एक्ट, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन बिल्कुल रिजेक्ट करती है, पूरी आवाम रिजेक्ट करती है। ये एक एक शोबे का सत्यानाश फेर रहे हैं और नतीजा ये निकलना है कि लोगों ने इनके घरों को आग लगानी है। आप आज सर्वे करवा के देख लें, खान साहब निकले ज़रा चौराहे पे आके एक दिन जो है वो लोगों को आके फेस करके देखें। लोग सताए हुए हैं, लोग बहुत परेशान हाल हैं। आप उनसे सेहत छीनना चाहते हैं और ये जो सेहत कार्ड का ड्रामा इन्होंने रचाया हुआ है, आप मुझे बताएं, लोगों से पूछें कि एक आप पर ईयर जो है, मैं आपको फिगर बताता हूँ, 400,000 यानी 4 लाख रुपए ये पे करते हैं उस इंश्योरेंस कंपनी को। जिन लोगों को सेहत कार्ड मिले 2 साल गुजर गए, करोड़ों रुपए कमा चुकी इंश्योरेंस कंपनी, उन बेचारों को पता ही कोई नहीं है। ये एक बहुत बड़ा माफिया था जिसको नवाजा जा रहा है। 4 साल बाद किसी और को नवाज दिया जाएगा। व्हाट यू आर डूइंग, आप इन लोगों के साथ क्या करना चाहते हैं? इसका नुकसान सिर्फ ये नहीं है, अब आपने सियालकोट बंद कर दिया, आपने इस्लामाबाद में लोग रोल रहे हैं, PMDC का PMC की आप हालत देखिए, प्राइवेट माफिया ने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस ने जो बेड़ा गर्क कर दिया है, उन्होंने अपनी मर्ज़ी से फ़ीसें ले रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। आप मतलब किस शोबे को आप किस तरफ ले जा रहे हैं? बैड गवर्नेंस की इंतहा हो चुकी है। MTI एक्ट आखिरी कील है, हम किसी सूरत इसको नाफज नहीं होने देंगे। इसका अंजाम यही होगा कि ये चाहते हैं कि सारे लोग इस्लामाबाद की तरफ आए, सब लोग इस्लामाबाद की तरफ जाएं, बाकियों की तरह। असलम खोखर साहब मौजूद हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं पैरामेडिकल स्टाफ फैसलाबाद के। कैसे देखते हैं कि पैरामेडिक्स किस हद तक खड़ी है, क्या मौक़िफ़ इख्तियार करती है? तो डॉक्टर्स YDA है, PMA है, तमाम डॉक्टर तंजीमें एक पेज पे हैं कि ये ज़्यादती है, गलत हो रहा है। पैरामेडिक्स इसे कैसे देखती है, जो सबसे ज़्यादा कहा जा रहा है मुतासिर होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, हमने अपने बड़ों दानिशवरों से सुना कि रियासत हो तो माँ की जैसी, और ये रियासत वो माँ है जो अपने घर के बर्तन बेच रही है ताकि उसके बच्चे किसी बर्तन में खाना ना खा सकें, कुछ कर ना पाएँ। MTI एक्ट की बात नहीं है, हम भी चाहते हैं कि रिफॉर्म्स हों, लेकिन रिफॉर्म्स क्या हों? रिफॉर्म्स ये हों, तब्दीली ये आए कि जो सहूलतें पहले दी जा रही थी उनको एनहांस किया जाए, उससे और ज़्यादा बेहतर सहूलतें दी जाएँ। मगर हो ये रहा है कि इस वक्त आम प्राइवेट हॉस्पिटल जो छोटे छोटे हेल्थ सेंटर हैं, वहाँ एक नॉर्मल डिलीवरी का 30 से 40 हज़ार रुपया लिया जा रहा है। तो बहुत कम बता रहे हैं वैसे आप। छोटे सेंटरों में, अदरवाइज तो लाख 1.5 लाख भी ले रहे हैं जो बड़े इंस्टीट्यूशन हैं, जो महंगे वाले हॉस्पिटल हैं। यहाँ हमारे हॉस्पिटल में पहले राय आरिफ साहब ने बताया 2 नहीं है, आप देखें जाके एक बेड पे 3 पड़ी। अब जो खातून लेबर से आई है वो लेबर पेन में है और वो एक बेड पे एक होने के बजाय उसके साथ 2 और डाली हुई हैं, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि हो क्या रहा है। बेहतर ये था कि इदारों को और फैसिलिटेट किया जाता, इनको ऑटोनॉमस स्टेटस दिया जाता और इनको इख्तियारात वो दिए जाते कि लोगों के डोर स्टेप पे लोगों को इलाज की सहूलतें मुयसर आएँ। अब रियासत की ज़िम्मेदारी है रोटी, कपड़ा और मकान देना। मकान गिराए जा रहे हैं, रोटी छीनी जा रही है और कपड़ा तन ढांपने को पहनने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं हैं। और डॉक्टर साहब ने तो कहा ना कि सड़कों पे डिलीवरियाँ होंगी। मैं कह रहा हूँ लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, लोग अपने बच्चे बेचने पे मजबूर हैं, लोगों ने प्ले कार्ड लगाए हुए हैं, बच्चे बराए फ़रोख्त। ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि लोगों की बाइंग कैपेसिटी नहीं है, लोगों की कुव्वत ख़रीद ख़त्म हो गई है। और ऊपर से अब 500-600 गुना अगर ज़्यादा अद्वियात के रेट बढ़ा दें तो मुझे बताएं गरीब आदमी दवाई लेगा कहाँ से? और वो जो इन्होंने हेल्थ कार्ड दिए हैं, कोई एक बंदा बता दे पूरे फैसलाबाद में जिसको एक 10 रुपए की 5 रुपए की कोई पैरासिटामोल की गोली ही मिली हो उस कार्ड पे? कुछ नहीं मिल रहा। इसका मतलब है वो भी एक माफिया है, वो भी कमाई का एक तरीका है। ग्रैंड हेल्थ अलायंस किस हद तक ये तमाम चीज़ों को MTI के ख़िलाफ़ जाएगी और तमाम तंजीमों ग्रैंड हेल्थ अलायंस के साथ खड़े होकर इसका भरपूर मुखालफत करेगी? देखिए जी, बात ये नहीं है कि अब पिछले दिनों मैं ये देख रहा था, अब ये जो उन्होंने एजुकेशन पॉलिसी दी है तो उन्होंने कहा जी इतनी तालीम वाले को रखा जाएगा, उसी मुतलका इलाके का या गांव का या कस्बे का वो बंदा होगा, वो 60 साल तक नौकरी करेगा, पेंशन ग्रेजुटी नहीं होगी। अब जब जॉब सिक्योरिटी नहीं होगी तो आप मुझे बताएं कि वो डिलीवर क्या करेगा? आप मुझे तफज़ ही नहीं दे रहे, आप मेरे तफज़ात सुन भी नहीं रहे और आप मुझे कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं दे रहे कि बुढ़ापे में, ओल्ड एज फेज में जब मैं
कुछ भी करने के काबिल नहीं। और जो पेंशन ग्रेजुएटी दी जाती है गवर्नमेंट अपने वसाइल से नहीं दे रही, हमारी तनख्वाहों से ही काटे जाते हैं वो पैसे, जमा होते रहते हैं जो हमको बाद में मिलते हैं। गवर्नमेंट को अपनी तरफ से कुछ नहीं दे रही। और आज गवर्नमेंट जो भी लोगों को दे रही है वो पब्लिक के टैक्सों का पैसा है। अब अगर पब्लिक के टैक्सों का पैसा लेके उसको रायगा कर दिया जाए, ज़ाय कर दिया जाए, और ऊपर से इदारों के, रियासत के इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन जो महकमे हैं या उनके मुलाजमीन को अगर जॉब सिक्योरिटी भी उनसे छीन ली जाए, तो क्या एक्सपेक्ट करते हैं हम कि वो क्या डिलीवर करेंगे? अल्टीमेटली वो नेगेटिव डिलीवर करेंगे, वो क्या डिलीवर करेंगे? और ज़्यादा डिटीरियोरेट हो जाएगा सिस्टम, और ज़्यादा बर्बाद हो जाएगा। इसकी मिसाल सिर्फ इतनी है, अब गवर्नमेंट कर क्या रही है, मुख्तसर बताता हूँ कि जहाना दे रब्बा दुहाई है तेरी के दुनिया ने अपना चलन वेच छड़िया, दिते माली बन बन के बुलबुल नु तोखे, बहारां जद आईयां चमन वेच छड़िया, कीते ने सौदे अजब जिंदगी दे, जनाजे खरीदे कफन वेच छड़िया। ये हुकूमत पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम के साथ ये कर रही है, उसमें हम भी शामिल हैं। और हम वो खिदमत देने वाले लोग हैं। जब गवर्नमेंट ने ये वादा किया कि हम इजाफी अलाउंस देंगे कोरोना के, आज तक किसी को नहीं मिला, हम फिर भी फ्रंट लाइन पे खड़े हैं। और हमारे कितने प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, क्लास 4 के लोग अपनी जानें दे चुके हैं, अपनी कुर्बानियाँ दे चुके हैं, फिर भी हम फ्रंट लाइन पे खड़े हैं और हम इंशाल्लाह खड़े रहेंगे अपने लोगों के लिए। मगर गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि जो पहले से सहूलतें दस्तियाब थी उनको एनहांस किया जाए और अवाम नास को उससे ज़्यादा और बेहतर सहूलतें दी जाएँ, जो कि नहीं दी जा रही। इनका एक जो पॉइंट था वो बड़ा ही मजबूत था, कोरोना के अंदर उन्होंने आवाम के साथ खड़े हुए, भरपूर साथ दिया, कुर्बानियाँ दी, और ये उसी कुर्बानी को कह रहे हैं कि हम आगे लेके चलना चाह रहे हैं। और MTA एक्ट नाफिज नहीं होना देना चाहते, क्योंकि उससे भी आवाम ही मुतासिर होनी है, कोरोना से भी आवाम मुतासिर होनी थी, इससे भी आवाम मुतासिर होनी, उसी के लिए हम खड़े हैं। नर्सिंग स्टाफ क्या कहते हैं, उनसे भी आपकी बात करवाते हैं। नर्सिंग स्टाफ हमारे साथ मौजूद है, जैसे मैंने प्रोग्राम में बताया हमारे साथ होंगे, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नर्सिंग स्टाफ किस हद तक इस MTA एक्ट के खिलाफ खड़े हैं? YDA है, PMA है, ग्रैंड हेल्थ अलायंस है, उसके बाद पैरामेडिक स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ है, कैसे आप इसको डिफेंड करते हैं कि MTA एक्ट किस हद तक नुकसानदेह है आप सबके लिए और आवाम के लिए? मेरी बात सुने, हमारे लिए तो जो नुकसान है वो है हमारी परमानेंट जॉब्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। फिर जो नया ठेकेदार सिस्टम आ जाएगा उसमें सबसे पहले उनके पास अपॉर्चुनिटी होती है, जितना उनके पास बजट होगा उसके अकॉर्डिंग ही वो मतलब अपनी लिस्ट करेंगे। उसमें उन्होंने सबसे पहले ये करते हैं कि वो अपनी शॉर्ट लिस्ट कर देंगे, वर्कर्स अपने कम कर देंगे। उसमें फिर विदाउट रीज़न मतलब वो ये करेंगे कि वर्कर्स हमें निकाल देंगे, उसमें हम कुछ भी उनको कह नहीं सकेंगे। परमानेंट जॉब का ये होगा कि हमें मतलब वो इस तरह से कोई मतलब निकाल नहीं सकता। जहाँ पे आवाम की बात है, लोगों की बात है, तो उनसे फ्री सहूलियात जो हैं वो नहीं होंगी, अद्वियात ख़त्म हो जाएंगी। इनके पास बजट होगा तो वो आवाम को देंगे, अदरवाइज़ नहीं देंगे। फ्री मेडिकेशन जो है वो उसका टोटली सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। टेस्ट जो यहाँ पे CBC का टेस्ट जो है वो आम जो है यहाँ पे 200 का या 150 का हो रहा है, वो अब अगर ठेकेदार सिस्टम आएगा या MTI आएगा तो उसमें फिर वो 1000 का 1200 का हो जाएगा। CT स्कैन जिसकी कीमत 1500 या 2500 रुपये है वो फिर ऐसे ही 6500 या 8500 का हो जाएगा। यहाँ पे टोटली सारा बजट खत्म हो जाएगा। गरीब आवाम जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आती है कि हम आके यहाँ पे फ्री इलाज की फैसिलिटी अवेल करें, वो टोटली ख़त्म हो जाएगा। ये जो तबका है, स्पेशली ये जो पुअर तबका है, फिर वो उसके पास कहीं और चीज़ जाने की रहेगी नहीं कि वो सरकारी हॉस्पिटल में नहीं आ सकेंगे। तो इसलिए मेरे पास उन्हें यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉयज़ होंगे, ना सिर्फ वो बल्कि पब्लिक भी, सब लोग ही उस पर इफेक्ट होगा। सब इफेक्ट होंगे। अच्छा, आपको समझती, क्योंकि आप लोगों का खास तौर पर नब्ज़ के ऊपर हाथ होता है इन तमाम गरीब लोगों के, वो आके रोते भी आपके पास हैं, किसी के पैसे नहीं है तो आपके साथ दुखड़े भी बयान कर लेते हैं। तो क्या आपको लगता है कि लोगों के बाद ये हॉस्पिटल इनके रह जाएंगे? नहीं रहेंगे, ज़ाहिरी सी बात है। जब मरीज़ों को पता चलेगा कि पहले जिस चीज़ के लिए हम 200 पे कर रहे थे उसके लिए हम 1000 पे करेंगे, तो वो तो कभी भी नहीं आएंगे। वो फिर यही करेंगे कि अगर हम इससे बेटर फिर हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स में चले जाएं। फ्री मेडिकेशन तो उनको मिलती ही होगी। हाँ, इससे पहले क्योंकि अद्वियात का जो महंगा होना वो भी मुतासर कर चुका है आवाम को, आवाम उस पर चीख रही है। हाँ जी, अद्वियात तो पहले से बहुत ज़्यादा मतलब डबल कीमत पे चली गई हुई हैं। तो पेशेंट्स को पहले ही इस बात पे मतलब होता है कि जब जाहिर से पेशेंट डिस्चार्ज होकर जाता है उसने बाहर से मेडिसिन परचेज करनी होती, तो पेशेंट तो पहले ही उसको होता है कि यहाँ से ही जो भी मेडिसिन है हमें डिस्चार्ज के बाद भी मिले। तो पेशेंट को जब यहीं पे मेडिसिन प्रॉपर तरीके से नहीं मिलेगी तो वो बाहर जाके क्या करेगा? वजह क्या करेंगे? नर्सिंग स्टाफ मुकम्मल तौर पर MTA के खिलाफ यकजुबां हैं तमाम एसोसिएशन के साथ। आखिर पे इस ब्रेक के मैं ये कहना चाहूँगा कि हम इससे पहले मैं अद्वियात के ऊपर प्रोग्राम कर चुका हूँ, आवाम ने चीख के कहा कि हमारी जो वुसअत है उससे बाहर हो चुकी है सब चीज़ें और हमारे साथ ज़्यादती की जा रही है, मरने के लिए कुछ दे दीजिए, अद्वियात वो सस्ती कर दें, शायद वही हमारे लिए सुकून का बायस होगा। छोटी सी ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर आपको खुशामदीद कहते हैं।
MTA एक्ट के हवाले से बात करें, डॉक्टर साहिबान हमारे साथ मौजूद है अलाइड हॉस्पिटल से, डॉक्टर तैयब हैं, जबकि DHQ फैसलाबाद हॉस्पिटल से डॉक्टर नुमान हमारे साथ मौजूद हैं। मसले बढ़ते चले जा रहे हैं। साल 9 के आगाज़ के अंदर ही डॉक्टर के साथ टकराव की सियासत जो है वो हुकूमत पहले मतलब इसके अंदर मैं प्रोग्राम के आगाज़ में पहले बता चुका हूँ, कभी किसान कभी उसातिज़ा जो भी है वो एहतजाज के लिए जाता है, उनके साथ इस हद तक टकराव किया जाता है कि उन्हें मजबूर किया जाता है और एहतजाज के लिए फिर ये मुकालमा भी किया जाता है कि एहतजाज सबका हक है, आप एहतजाज करें, लेकिन फिर वाटर कैनन और लाठियाँ भी बरसाई जाती हैं। लेकिन ये समझ से बालातर चीज़ें हैं कि किस हद तक लोगों को मिस डील किया जाता है हुकूमत की तरफ से, एक चीज़ जिसके ऊपर कंसेंसस नहीं डेवलप हो पा रहा और फिर ऊपर से अभी कोरोना ताहाल अभी तक खड़ा है, डॉक्टर्स की ज़रूरत है तो उनके साथ टकराव की सियासत जो शुरू कर दी गई है। डॉक्टर नुमान से आगाज़ करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। इस वक्त आपके ख्याल में मसला अब है क्या, क्योंकि MTA एक बार दब गया था, बैठ गया था, कोरोना में आप लोगों से काम लिया गया, म्यूचुअल कंसेंसस के साथ आप लोगों ने इंसानी हमदर्दी के तहत और अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हुए काम किया, लेकिन एक बार फिर सियालकोट और जो म्यू हॉस्पिटल है उसमें ये चीज़ें सामने आई हैं कि दोबारा से MTA एक्ट जो है उसे रिवाइज़ किया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पूरी दुनिया में इस वक्त डॉक्टर्स को क्या मिल रहा है? एप्रिसिएशन मिल रही है, डॉक्टर्स को अनामात मिल रहे हैं, डॉक्टर्स अपने सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं, कुर्बानियाँ दे रहे हैं और दूसरी कंट्रीज़ उनको ऑन भी कर रहे हैं। हमारे मुल्क में हमें क्या मिल रहा है? हमारे मुल्क में हमें रिस्क अलाउंस का वादा किया गया, उसको नहीं दिया गया। हमें वादा किया गया कि जी अगर जो भी शहीद होगा उसको अनामात दिए जाएंगे। हमसे वादा किया गया कि जी आप इसके लिए सेक्रीफाइस करें, आप फाइट करें और हम आपको इंशाल्लाह अप्रिशिएट करेंगे। आप अप्रिसिएशन तो छोड़ें, दूर की बात है। कोविड के दिनों में ही इम्प्लीमेंटेशन ऑफ MTA क्या है? प्राइवेटाइजेशन है हेल्थ सिस्टम की। ये प्राइवेटाइजेशन, मैं आपको एक बात आपके प्रोग्राम से वाज़ेह मैसेज देना चाह रहा हूँ, YDA की तरफ से, GHA की तरफ से हमने पहले भी इस MTA को, इस प्राइवेटाइजेशन को रोका है। हमने 29 दिन एक से स्ट्राइक की है, एहतजाज किया है, प्रोटेस्ट किया है, हमने सर्विसेज विड्रॉ की हैं और इंशाअल्लाह ताला इस दफ़ा भी हम प्रोटेस्ट भी करेंगे, एहतजाज भी करेंगे, हम इसके लिए हड़ताल भी करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी हम इंशाअल्लाह ताला इसके ऊपर हम सर्विसेज विड्रॉ की तरफ भी जाएंगे। क्यों हम सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं, हम अपनी जानें दे रहे हैं और हमें इन रिटर्न क्या मिल रहा है? हमें इन रिटर्न प्राइवेटाइजेशन मिल रही है, हमें इन रिटर्न हमारी सरकारी नौकरियां छीनी जा रही हैं। ये हमें किसी भी सूरत कबूल नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक मौक़िफ़ को इख्तियार कर लेते हैं गवर्नमेंट वाले, तो डॉक्टर शायद अपने काम से भाग रहे हैं, जब YDA वाले बदमाशी कर रहे हैं, जब YDA एक टकराव की चीज़ आता है, आप लोगों की तरफ से आप लोगों पर जो इल्ज़ाम लगा जाता है, फिर पब्लिक को इनकरेज किया जाता है कि डॉक्टर्स अपनी जिम्मेदारियाँ छोड़ रहे हैं, इनके ऊपर हमारा बड़ा पैसा लग गया है। जी देखें, बात सुने, इस वक्त पूरी दुनिया में आप ख़ास तौर पे अमेरिका की एग्जांपल लें, हेल्थ सिस्टम बैठ चुका है। क्या है वो? प्राइवेटाइज सिस्टम है। उसको कॉपी करके ये सिस्टम यहाँ पे लाया जा रहा है। आप पाकिस्तान में देखें, कितने डॉक्टर्स, कितने नर्सिस, कितनी पैरामेडिक्स ने अपनी जानें कुर्बान की है। क्या किसी ने स्ट्राइक की है? बिल्कुल नहीं की। हम आज भी कोविड के अगेंस्ट लड़ रहे हैं। ये लोग तो अपने मास्क पहन के अंदर बैठ जाते हैं। ऑन ग्राउंड कौन फाइट करता है? ऑन ग्राउंड हम डॉक्टर्स, नर्सिस, पैरामेडिक्स, हमारा दर्जा चहारम, इवन हमारा स्वीपर फाइट करता है। तो अगर आप बताएं कि अगर हमें काम से हमने भागना हो तो क्या हम कोविड में, जो कि हमें पता है कि जानलेवा बीमारी है, हम इसमें क्या स्ट्राइक कर, इसमें हम बेहतर ना होता कि हम स्ट्राइक करते और कहते हमें पहले PPEs दें, हमें ये सब कुछ दें, और आपको भी पता है कि सब भी चीज़ें आपको नहीं मिल रही, उसके बावजूद हम काम कर रहे हैं, उसके बावजूद हम सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं। तो अगर हमने काम से भागना होता तो हम क्यों ना भागते? अगर हमने काम से भागना होता तो अभी भी हम अपनी ड्यूटीज़ क्यों सर अंजाम दे रहे होते? लेकिन ये सरासर जाती है कि अगर इस बात को आवाम को भी समझना चाहिए कि प्राइवेटाइजेशन जो इन्होंने शुरू की है इस मुल्क के अंदर, चाहे वो एजुकेशन का सिस्टम है, चाहे वो हेल्थ का सिस्टम है, चाहे वो कोई भी सिस्टम है। आज आप देखें कि WHO से लेकर डॉक्टर्स, इंजीनियर, उसातिज़ा सभी स्ट्राइक में हैं। यार वो क्यों जाते हैं? क्या उनका दिमाग ख़राब है? क्या वो पागल हैं कि वो अपना सुकून छोड़ के वो स्ट्राइक पे जाते हैं? इन्हीं की हुकूमत में क्यों जाते हैं? वो जाते हैं इन प्राइवेटाइजेशन के ख़िलाफ़। वो जाते हैं कि ये जो उनसे पेंशन का हक़ छीना जा रहा है, जो सरकारी नौकरी छीनी जा रही है, ये हमारा हक़ है, ठीक है, और हम इसको इंशाल्लाह हुकूमत को किसी भी सूरत इसको वापस नहीं लेने देंगे। अच्छा, डेफिनेटली आप आवाम के लिए भी निकलते हैं। मुझे पता है YDA के इस चीज़ के हम गवाह हैं कि YDA जो पब्लिक के ऊपर महंगी अद्वियात का प्रॉब्लम है, कुछ भी है तो उसके लिए निकला है। तो मतलब ये अब है, इसके लिए कोई मीटिंग्स की जा रही है, क्योंकि डेफिनेटली ये गवर्नमेंट जो काम शुरू किया है इसका क्या अपडेट्स हैं, कहाँ तक लेके जा रहे हैं और इसे किस स्पीड से चला रहे हैं वो? देखिए, बात यह है कि सबसे पहले इन्होंने आगाज़ किया है इसी कोविड के दौरान 2 हॉस्पिटल से, एक म्यू हॉस्पिटल से और एक सियालकोट हॉस्पिटल से।
वहाँ पे वो इम्प्लीमेंटेशन करके उनका प्लान है पूरे पंजाब में। पहले वो KPI में लेकर आए हैं, उसके बाद वो जहाँ जहाँ पे उनकी हुकूमत है वहाँ पर वो लेकर आएंगे और बल्कि लेकर आ चुके हैं। इसके अगेंस्ट हम लोग इंशाल्लाह अपने जनरल कौंसिल का अजलास जल्द बुला रहे हैं और ग्रैंड हेल्थ अलायंस का अजलास भी जल्द बुलाया जा रहा है और उसके अगेंस्ट इंशाल्लाह हम जल्द अपनी स्ट्रेटजी का ऐलान करेंगे। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर तैयब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन है अलाइड हॉस्पिटल के YDA के। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। कैसे देख रहे हैं कि दोबारा से डॉक्टर्स का ये हड़ताल भी देख चुके हैं, सर्विसेज बंद भी देख चुके हैं, लेकिन गवर्नमेंट क्यों बज़िद है कि आप लोगों के साथ इस मौके के ऊपर जहां बीमारी अरूज पे है, जहां जो नया इन्फेक्शन, एक वायरल इन्फेक्शन कोरोना, जिसे डबल कोरोना सुपर कोरोना कहा जा रहा है, उसकी भी पाकिस्तान के लाहौर और कराची में डिजीज़ आ चुकी हैं, फिर भी छेड़छाड़ की जा रही है? जी बहुत शुक्रिया बिलाल भाई, आप दोबारा हमारा मौक़िफ़ सुनने के लिए आए। देखें, ये दो चीज़ें ऐसी हैं, एक स्टेट है, दूसरा तंजीम है और डॉक्टर्स हैं। इन दोनों के दरमियान हमेशा लड़ाई ही रही है, आपको पता होगा, शुरू से लेकर 2001 से लेकर, जब के मैडम खुद PMA में थी, वो खुद बजाते खुद इस चीज़ के लिए, डॉक्टर्स के हकूक़ के लिए लड़ती रही हैं, सबको पता है। अब वो खुद अगर हुकूमत में आई हैं तो हुकूमत का पार्ट है, वो स्टेट का पार्ट है। स्टेट हमेशा तंजीमों के अगेंस्ट ही चलती है, वो चाहती है कि हम ऐसी पॉलिसीज़ लेके आएँ, इनको टफ़ टाइम देते रहें। तो हाँ जी, बिल्कुल, पहले भी ये MTI एक्ट इन्होंने नाफिज करने की कोशिश की, हमारी 28 दिन की स्ट्राइक भी चली, हमने उसके असम्बली के बाहर धरना भी दिया, इसको असम्बली के फ्लोर से रिवर्ट भी करवाया, कामयाब रहे थे हम। लेकिन ये हमारा जो है ना सॉफ्ट कॉर्नर ढूंढ रहे हैं, ये देख रहे हैं कि जी डॉक्टर्स और जी GHA है वो कोरोना के साथ लड़ने में मसरूफ़ है, तो हम ये बॉम्ब उस टाइम कराएं कि जब ये लोग मसरूफ़ हैं और कुछ कर भी ना सकें, हड़तालों पे भी ना आ सकें। उनको पता है कि अगर हमने इसको कोविड के दौरान इम्प्लीमेंट किया और डॉक्टर्स हड़तालों पे आएंगे तो डॉक्टर्स का एक बुरा इमेज आएगा आवाम के अंदर कि एक तो कोरोना की वबा चल रही है और दूसरा जो है डॉक्टर्स हड़तालों पे आ गए हैं। तो इन्होंने ना ये एक सोची समझी साजिश के तहत ये सारा कुछ किया जा रहा है। तो 2 यूनिवर्सिटीज़, जैसा कि आपने पहले खुद भी कहा कि वहाँ से इन्होंने शुरू करने की कोशिश की है, तो अभी फुल फॉर्म में तो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, हम उसको कम्प्लीटली और फुल फोर्स के साथ रजिस्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? अगर फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ये नाफिज अमल हो जाता है, YDA को इससे क्या प्रॉब्लम है, ग्रैंड हेल्थ अलायंस को इससे क्या प्रॉब्लम है, आवाम को इससे फ़ायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा? देखें, इससे सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो ग्रेड 4 से लेकर ग्रेड 17 तक के तबके को है, नीचे वाले तबके को ज़्यादा नुकसान है। GHA के जो लोग हैं हमारे, देखें, एक गरीब इंसान जो कि सरकारी नौकरी करता है, उसके लिए एक इससे ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ की बात क्या है कि उसकी सरकारी नौकरी है, ठीक है, वही एक उसके लिए सिक्योरिटी होती है। अब प्राइवेटाइजेशन में क्या होगा कि इनके पास अथॉरिटी होगी, किसी को भी किसी भी टाइम किसी भी वजह से बेस बनाकर नौकरी से निकाल देंगे। प्राइवेट नौकरी है ना, 6 माह तक उसने काम किया, कहीं जी निकलो जी आपकी छुट्टी है, आप कहीं और नौकरी ढूंढो। अब जो गरीब बंदा है जिसका आसरा ही ये एक नौकरी है, वो बेचारा कहाँ पे जाएगा? सिक्योरिटी नहीं है, जॉब सिक्योरिटी हमारी फ़र्स्ट डिमांड है, ठीक है। अगर हमारी ये 1 या 2 डिमांड्स जिसमें से सबसे ऊपर जॉब सिक्योरिटी है वो भी मान लेते हैं तो हम इस कानून को इम्प्लीमेंट होने देंगे, हमें ये कबूल है। लेकिन वो इस चीज़ पे आते ही नहीं है कि नहीं, जॉब सिक्योरिटी नहीं है। दूसरा, जो सरकारी हस्पताल जो हमारे पाकिस्तान के आइन का एक मंशूर है, उसका एक वादा है कि जो गरीब है उसको मुफ्त इलाज मुहैया किया जाएगा। देखें, एक तो आपका आइन ये कहता है, हमारा मंशूर ये कहता है, दूसरा आप प्राइवेटाइजेशन के ज़रिए उसका गरीब इलाज, जो गरीब लोग हैं उनके मुफ्त इलाज का हक़ छीन रहे हैं। जो टेस्ट हैं उनकी फ़ीसें जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही हैं। KPK में ये MTI जो है वो नाफज है, वहाँ आप अगर देखें पता चलेगा, मेरे दोस्त हैं उधर, आपके भी दोस्त होंगे, उनसे पूछें कि अल्ट्रासाउंड की फ़ीस कितनी है, जो बेसिक खून के टेस्ट हैं वो उनकी फ़ीस कितनी है। अद्वियात की कीमतें उन्होंने बढ़ाई हैं, वही आवाम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होती है। वही नाकाबिले बर्दाश्त है। होगा तो एक पर्ची जो एक गरीब 10 रुपए की लेता है, उसे जब ये भी बोझ डल जाएगा तो फिर देखना, गरीब की तो कमर टूटेगी ना, पहले उसकी कमर टूटी हुई है, उसके ऊपर आप मज़ीद बोझ डालेंगे तो गरीब जो है वो तो कोलैप्स कर जाएंगे बेचारे, उनके पास तो कुछ भी नहीं रह जाएगा। तो ये तो प्राइवेटाइजेशन में इस तरह हमें इस फॉर्म में काबिल कबूल बिल्कुल भी नहीं है। अलाइड हॉस्पिटल कितने डॉक्टर YDA के इस वक्त आप लोग तैयार हैं कि जो कि अगर ये होता है तो डेफिनेटली मुकम्मल तौर पर रजिस्ट करने के लिए रेडी है? जी बिल्कुल, हमारी पूरी टीम तैयार है। ना सिर्फ अलाइड हॉस्पिटल की आपने बात की है, हमारा YDA फैसलाबाद के हर चैप्टर के लोग जो है ना वो इसके लिए निकलेंगे। और YDA की बात नहीं है, सिर्फ GHA की बात करें आप, ठीक है ना, GHA को ये अफेक्ट कर रहा है, तो हमारे DHQ से, अलाइड से, गुलाम अहमदाबाद से
फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी से, इन सारों से ना सिर्फ YDA के लोग निकलेंगे बल्कि GHA पूरी टीम के साथ निकलेंगे। जिस तरह हमने लास्ट टाइम इसको नाफिज होने से रोका था, इस तरह पूरा हम इसको रजिस्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला। सीनियर डॉक्टर्स की भी एक तंजीम है, वो भी इस मौके पे आप जी लोगों जी, के साथ खड़ी है। ये एक अच्छी बात है कि PMA जो है और YCA वो हम सारे एक पेज पे हैं इसके अगेंस्ट, ठीक है। वो लोग भी हमारे साथ हैं और इसके लिए भरपूर जो है वो रजिस्ट करने के लिए तैयार हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर तैयब हमारे साथ मौजूद थे अलाइड हॉस्पिटल से। मौक़िफ़ सिर्फ ये है कि आवाम को, क्योंकि डेफिनेटली टेस्टों के ऊपर अद्वियात महंगी जो 600 गुना महंगी हो चुकी हैं, उसके बाद प्रोग्राम पहले भी कर चुके, आवाम की चीखों, और ख़ास तौर पर ये किसी एक डॉक्टर से नहीं बल्कि आवाम के साथ करवाया, तो आवाम की चीखों पुकार उनकी जिस हद तक हद थी ख़रीदने की वो भी आपके सामने रखी कि आवाम इस वक्त बेबस सरकारी अस्पतालों में फिरी है। और डॉक्टर्स YDA और ग्रैंड हेल्थ अलाइंस का ये कहना है, पैरामेडिक्स का ये कहना है कि अगर ये मज़ीद बोझ डाल दिया गया तो आवाम की कमर टूटी हुई है, मज़ीद आवाम गिर जाएगी और आवाम की चीखें जो हैं वो मज़ीद निकलेंगी और ये नाकाबिले बर्दाश्त एक नुकसान होगा। और जिसे हम बचाने के लिए YDA जो इस वक्त मुकम्मल तौर पर तैयार है, जनरल हाउस का इजलास भी बुलाया जाएगा, उसके अंदर बाकायदा तौर पर कुछ सख्त फैसले किए जाएंगे कि हुकूमत को इस मौक़िफ़ से, इस मोटिव से पीछे मोड़ा जा सके। एक छोटी सी ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। डॉक्टर मरूफ वैंस मौजूद हैं, ग्रैंड हेल्थ अलाइंस पंजाब के पैटर्न इन चीफ हैं। इनसे प्रोग्राम के अंदर जो पूरी सूरत हाल है MTI के ऊपर वो बात करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कैसे देखते हैं कि इस वक्त अगर देखें तमाम डॉक्टर तंजीमें, पैरामेडिक्स, नर्सिंग तंजीमें इस मौके पर मुकम्मल तौर पर इतफाक़ करते हैं कि MTA एक्ट नहीं हमायत याफ्ता या अच्छा नहीं है, आवाम के लिए नुकसानदेह है। आप इसे कैसे डिफेंड करते हैं कि गवर्नमेंट एक चीज़ लेके आ रही है तो ग्रैंड हेल्थ अलाइंस उसके क्यों मुखालिफ खड़ी है और क्या कह रहे हैं कि इसे कबूल नहीं किया जाएगा? आखिर आप लोगों की तरफ से रेजर्वेशन आखिर क्या, क्योंकि हम पहले प्रोग्राम कर चुके हैं, लेकिन डेफिनेटली मेरा क्वेश्चन ये होगा ताकि हम ये चीज़ पहले क्लियर कर सकें कि प्रॉब्लम है क्या आप लोगों को और गवर्नमेंट को। देखें, मैं सबसे पहले जो है अपनी सुनने वाली आवाम है या मतलब जनरल पब्लिक है उन पे ये क्लियर करता चलूँ कि ये MTA एक्ट है क्या। बेसिकली MTA एक्ट बेसिकली जो एब्रीवेशन है मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूशन एक्ट है, ठीक है, जो कि नाम तो इसका MTA एक्ट है, लेकिन दूसरे लफ्ज़ों में अगर इसको आसान ज़बान में कहें तो ये एक मुआशी कत्ल है हमारे मरीज़ों का, हमारे डॉक्टर्स का, हमारे पैरामेडिक्स का, हमारी नर्सेस का। वो है कैसे? बेसिकली इस एक्ट के तहत जो है किसी भी मुहज़्ज़म माशरे में या मतलब किसी कंट्री में आपको ये पता होगा, आपने भी बाहर ट्रैवल किया है, हमने भी किया है, मतलब डिफरेंट कंट्रीज़ के हेल्थ सिस्टम को स्टडी किया है हमने, तो उसमें किसी भी सिस्टम में, किसी भी मुल्क में जो हेल्थ, सेहत और तालीम है ये रियासत की जो है ज़िम्मेदारी होती है, ठीक है। ये दोनों बेसिक जो नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ हैं, हेल्थ और एजुकेशन, ये तो जो है टैक्स पे किया जाता है। टैक्स पे किया जाता है, आवाम पे करती है, पूरी आवाम पे करती है, बेसिक नेसेसिटी है। तो अब इसी तरह पाकिस्तान में भी ज़ाहिर सी बात है हेल्थ और सेहत जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की ज़िम्मेदारी है। तो इस सिस्टम के आने से होगा क्या? इस सिस्टम के आने से होगा ये कि जो हुकूमत की, जो रियासत की ज़िम्मेदारी है, वो अपनी ज़िम्मेदारी से भाग के इस सारे हस्पतालों का जो निज़ाम है, एक प्राइवेट जो लोगों का एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बनेगा, उस पे जो मुश्तमिल होगा, जो इनके वो बंदे होंगे जो इनके नवाजे हुए होंगे, जिन्होंने किसी पॉलिटिकल मूव में इनको पॉलिटिकल फंड्स दिए होंगे या किसी इनके MNAs, MPs या इनके मिनिस्टर्स के रिश्तेदार होंगे। तो इस सारे जो हेल्थ का जो हमारा निज़ाम है, पूरे का पूरा हस्पतालों का निज़ाम है, वो एक ऐसे प्राइवेट लोगों के मुश्तमिल लोगों को दे दिया जाएगा। दूसरे आसान लफ्ज़ों में कह लें कि हेल्थ को ठेके पे चढ़ा दिया जाएगा, जिनको इसके बारे में इल्म भी नहीं होगा, जिनको इनके बारे में। अब उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की, वो सुन लें। उसमें यानी कि कोई एक रिटायर्ड प्रोफेसर होगा, एक रिटायर्ड या प्रिंसिपल या VC, उसके बाद जो बाकी जो लोग हैं वो सारे ही ऐसे हैं। कोई कह लें कि कोई मतलब रिटायर्ड पुलिसमैन हो सकता है, कोई रिटायर्ड जज हो सकता है, या वो ऐसे बिजनेसमैन होंगे, बिजनेस टाइकॉन्स होंगे जो पॉलिटिकली इनके यानी कि सपोर्टेड होंगे, या जिन लोगों ने इनको नवाजा होगा या जिन लोगों को ये नवाजना चाहते होंगे। इसकी एक ज़िंदा मिसाल ये है कि KPI के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बने
और उसमें यानी कि बहुत ही बड़ी क्लियर बात थी। पिछले दिनों में आप लोगों की मीडिया की तवज्जो से ये बड़ी बात वाज़ेह कि उसमें जो किसी भी हॉस्पिटल का जो 2 मेंबर्स थे वो कार चोरी के जो मुकदमात थे उनमें वो नॉमिनेटेड बंदे थे। ठीक है, ये KP1 की मिसाल दे रहे हैं, KPK की, जिसकी मिसाल जो खुद इमरान खान साहब देते हैं, जो बाकी पूरी PTI देती है कि हमने जो है हेल्थ के निज़ाम का जो KPK में जो इनकलाब बर्पा कर दिया है, उसके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की ये मिसाल दे रहा हूँ कि उनके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के जो लोग थे वो कार चोरी के और दूसरे जो मुकदमात थे उनमें मुलव्वस थे। जब इस तरह के लोग आएंगे, कुछ चोर अचक्के आएंगे, ठेकेदार आएंगे, बिजनेसमैन आएंगे, रिटायर्ड जज आएंगे, जिनको हेल्थ के सिस्टम का पता ही नहीं है, तो उससे मुझे ये बताएं कि हेल्थ का सिस्टम इम्प्रूव होगा कि डिग्रेड होगा। मैं तो कहता हूँ ये तबाह बर्बाद होगा। डॉक्टर साहब, सियालकोट और मेयो हॉस्पिटल की तरफ ये अब लहर दोबारा शुरू हुई है। कोविड सर पे खड़ा है और सुपर कोविड कहा जा रहा है जो दूसरी लहर आई है। लाहौर और कराची में केसेस भी उस पर रिपोर्ट होने की इंकशाफ हो रहा है, जबकि हमारे PMA ले लें, YDA ले लें, ग्रैंड हेल्थ अलायंस ले लें, नर्सिंग स्टाफ ले लें, पैरामेडिक्स ले लें, कौन कहाँ खड़ा है और कैसे आप इसको लुक आफ्टर करेंगे? वो डेफिनेटली आवाम की नज़रें यहाँ पे, और मैं इस पर खराज तहसीन पेश पहले भी कर चुका हूँ, करता रहूँगा, क्योंकि डॉक्टर्स ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया किसी भी सियासत, किसी भी तफरीक के बिला शुबा कोविड के अंदर। लेकिन कोविड अभी सर पे खड़ा है, गवर्नमेंट से ये होगा, डॉक्टर्स क्या करेंगे? तजब्जब का शिकार नहीं है कि इस वक्त किस रुख मोड़ना है? सर देखें, डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और नर्सेज बहुत ही क्लियर हैं। देखें, आपको पता होगा, आपने हमारे साथ TV प्रोग्राम्स किए। इनिशियली मतलब इस हुकूमत ने ये नारा लगाया कि हम डॉक्टर्स को, पैरामेडिक्स को, नर्सेज को हेल्थ जो है स्पेशल हेल्थ अलाउंस देंगे, डबल सैलरीज़ देंगे। और इवन के मैं आपको बड़ी मतलब पहले भी आपने TV प्रोग्राम किए हैं, इन्होंने बाकायदा एडवर्टाइजमेंट की कि स्पेशल कोरोना के जो है जो लोग थे डॉक्टर्स से भर्ती किए और उनसे यकीन जाने 3-3, 4-4 महीने काम भी करवाया और उनको 1 टका भी नहीं दिया। तो कितनी यानी कि बेहिसी और बेशर्मी की बात है कि इस पेंडेमिक में जहां कोई इस बीमारी की वजह से अपना घर वालों जो बेटा बाप को नहीं देखता अगर वो बीमार हो या आइसोलेशन में हो या ICU में हो, तो उस सारी सिचुएशन में जब अपने घर वाले साथ छोड़ देते थे, उस कंडीशन में डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और नर्सेस साथ खड़े हुए और उनको ये सलाह दिया गया कि बजाय कि आप उनको डबल सैलरी दें, उनको स्पेशल हेल्थ केयर अलाउंस दें, उसके साथ साथ उनकी जो एक बाकायदा सिंगल पे थी, जो स्पेशल कोरोना के रोस्टर पे यानी कि इंडक्ट लोग हुए थे, उनको पे भी नहीं दी गई। इसके साथ साथ डॉक्टर्स ने फिर भी उफ तक नहीं की और अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन तक डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और नर्सेज, आपको पता है ICU में, आइसोलेशन में बड़ी तनदही के साथ, दलेरी के साथ जॉब और ड्यूटीज़ कर रहे हैं। इसके साथ साथ डॉक्टर्स का ये नहीं है कि वो सिर्फ यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं तो अपने आप को रिस्क में डाला हुआ है। जब हम अपने घर जाते हैं तो हमारे बीवी बच्चे हैं, हमारे बूढ़े वालदैन हैं, यहाँ से कई मिसालें ऐसी मिलती हैं, बहुत सारी ऐसी मिसालें मिलती। हमारे खुद जो हैं मतलब कई YDA के लोगों ने, कुछ पैरामेडिक्स के लोगों ने यहाँ से ड्यूरिंग ड्यूटी सर्व करते हुए घर गए, उनके पेरेंट्स अफेक्ट हुए और बदकिस्मती से जो है कई इनके हमारे 2 डॉक्टर ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स की भी डेथ हो गई है। तो ये सारा किस वजह से था? क्योंकि इन्फेक्शन यहाँ से लेके जाते थे। आपने जो है अवाम का, अपने मरीज़ों का इलाज करते हुए ना सिर्फ हमने अपनी जानें खतरे में डाली बल्कि अपने घर वालों की भी डाली, और इसका जो सिला हमें दे रही है। नारे बड़े लगाते हैं, ये मैं तो कहता हूँ PTI को सिर्फ फ़ानी ये आता है कि बस नारे लगाएं, अवाम को बेवकूफ़ बनाएं और झूठे और सियासी वादे करें, इंक्लूडिंग इमरान खान, इंक्लूडिंग बुज़दार, इंक्लूडिंग सारे मिनिस्टर। होना ये चाहिए था कि डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स की जो है मतलब हौसला अफजाई करें, उनको यानी कि कोई मतलब इंसेंटिव्स दिए जाएं। और हम पे क्या किया गया, हम पे शब खून मारा गया। एक तरफ हम डटे हुए हैं महाज पे और दूसरी तरफ हमारी पेंट में जो है छुरा घोंपा जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ MTA एक्ट। और मैं बड़ा वाज़े क्लियर करना चाहता हूँ यहाँ पे, MTA एक्ट डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और नर्सेज को तो इफेक्ट करेगा। मैं कहता हूँ पेशेंट्स रूल जाएंगे। यकीन जाने यहाँ जो थोड़ा बहुत आपको सरकार के अस्पतालों में फ्री इलाज मिलता है, नज़र आता है, वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। क्योंकि यहाँ इन्होंने जो MTA एक्ट के तहत रेट लिस्ट निकाली थी टेस्टों की, वो मैं थोड़ा सा आपसे शेयर करूं तो आपकी आंखें खुल जाएंगी। यहाँ पे जो फ्री ऑपरेशन होता था, वो एक गायनी का ऑपरेशन जो है वो 60,000 में हुआ करेगा।
जो यानी कि, और यहाँ पे एक CBC का टेस्ट जो 200 रुपये की रिपोर्ट है, वो वहाँ उसके सरकारी टेस्टों के जो MTA एक्ट के नाफज होने के बाद वो टेस्ट की कीमत थी 1000 रुपया। जो CT स्कैन फ्री होता था वो होगा 4000 का। मुझे ये बताएं कि ये आवाम के लिए किस तरह की सहूलत होगी। जाहिर सी बात है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को इन्होंने एक स्पेसिफिक जो है मतलब टारगेट देना है, एक स्पेसिफिक फंड होगा, तो उस फंड में वो कितने मरीजों का फ्री इलाज करेंगे। पैसा लगाना है, उससे निकालना वहां से बिल्कुल है, वो डेफिनेटली यहाँ से कमा के लेके जाएगा, डेफिनेटली अपनी पॉकेट से खिदमत खल्क नहीं करके जाएगा। ग्रैंड हेल्थ अलायंस किस हद तक जाने के लिए तैयार है? क्योंकि सियालकोट और उस वाले इशू पे अभी तक डॉक्टर्स बैकफुट पे हैं, लेकिन ग्रैंड हेल्थ अलायंस किस हद तक अब इसमें इस मूवमेंट को उठाने वाली, क्योंकि बातें सुनने में आ रही हैं कि ग्रैंड हेल्थ अलायंस दोबारा से एहतजाज का रुख ले रही है, एहतजाज की तरफ जा रही है। कोविड भी है, लेकिन वो बड़े एहतियात तरीके से इस तरफ जाने चाह रहे हैं। देखें, ग्रैंड हेल्थ अलायंस ने पहले भी हमने ये डिसीजन किया था पंजाब वाइज कि हम खून के आखिरी कतरे तक, आखिरी हद तक जाएंगे अपने मरीज़ों को बचाने के लिए, अपने जो है प्रोफेशन को बचाने के लिए, अपने डॉक्टर्स को बचाने के लिए, अपनी नर्सेज को बचाने के लिए, अपने पैरामेडिक्स को बचाने के लिए। पिछली दफ़ा भी आपको पता है कि हमारी एक पूरे महीने की लंबी जद्दोजहद थी, हमने प्रोटेस्ट किए, हमने धरने दिए, हमने सब कुछ किया, लेकिन बीच जो है हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट इन्वॉल्व हो गई थी। उन्होंने जो है हमारे जो रिस्पेक्टेबल जजेस थे, उन्होंने गारंटी दी थी कि ये जब तक आपको इन्वॉल्व नहीं करेंगे, आपका फीडबैक नहीं लेंगे, उस वक्त तक ये कहीं भी नाफज नहीं हो सकता। तो हाल ये देख लें इस गवर्नमेंट का, ना तो ये पब्लिक को मानती है, पब्लिक हमारे साथ खड़ी हुई, ना ये डॉक्टर्स को मानते हैं, ना ये पैरामेडिक्स को मानते हैं, ना ये नर्सिस को मानते हैं, ना ये जो अदालत, ये जो है हमारे जो अदालत के लोगों को, जजेस को मानते हैं। मुझे नहीं ये समझ आती कि ये लोग चाहते क्या हैं। और इंशाल्लाह ताला हम इस वक्त बड़े ही वाज़े क्लियर हैं, पूरे पंजाब के जो डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और नर्सेज हैं GHA के प्लेटफॉर्म के ज़ेरे साया इकट्ठे हैं, और हम बड़े क्लियर हैं। इस दफ़ा ना हम किसी की गारंटी में आएंगे, किसी ने जो करना है, जो है जो डिसीजंस होंगे वो प्रोटेस्ट के थ्रू होंगे, चाहे वो धरना होगा हमें देना पड़ा, चाहे हमें कुछ यानी कि सारी सर्विसेज विड्रा करनी पड़े, हम करेंगे। डॉक्टर मरूफ हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया। पैटर्न इन चीफ हैं ग्रैंड हेल्थ अलायंस पंजाब के, बहुत वाज़ेह उन्होंने पैगाम दिया कि इस मौके पर कोई डायलॉग नहीं होगा, जो होता है गवर्नमेंट से पहले, अब जो बात होगी वो धरना, एहतजाज जिस हद तक भी है, वैसी जैसी ज़ुबान इस्तेमाल की जाएगी वैसी ज़ुबान आगे से इनको दिखाने को गवर्नमेंट को मिलेगी। और एक चीज़ मैं एंड पे कह दूँ, बैरून ममालिक डॉक्टर्स ने जिन्होंने खदमात की, तो बैरून ममालिक में ये पार्लियामेंट के अंदर बात हुई कि इनको वीज़े दे दिए जाए, इनको नेशनैलिटीज़ दी जाए, इनको सराहा जाए। लेकिन हमारे अगर गवर्नमेंट कहीं भी गलती कर रही है, ये तो डेफिनेटली आने वाले वक्त बताएगा कि गवर्नमेंट के साथ, क्योंकि खान साहब बहुत वाज़े तौर पर 2020 के आखिर में कह चुके हैं कि कुछ कमियां नहीं बल्कि बहुत सारी कमियां हमारे आने में थी, तो जो भी आगे आए वो तैयारी करके आए। तो तैयारी खुदा का वास्ता भी कर लें, इनके साथ या किसी के साथ भी जुल्म ना करें। आवाम ऑलरेडी 600 गुना अद्वियात की कीमत महंगे होने पर चीख रही है, चला रही है, ऊपर से प्राइवेटाइजेशन जो है वो यकीनन तौर पर जो हालात मुरतब करेगा वो नज़र आ रहे हैं, आवाम की चीखें। फिर डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, PMA, YDA, ग्रैंड हेल्थ अलायंस तमाम एक ही कह रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन और MTI को नहीं कबूल किया जाएगा। इसके साथ प्रोग्राम न्यूज़ नाइट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।